नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी उपचुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे, ठीक उसके बाद बिहार भाजपा में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे पहले ही बदलाव हो जाना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जिस वजह से जो तिथि थी उसको टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ी, मोकामा गोपालगंज में उपचुनाव हुआ और अब कुर्नी के नतीजे आते ही बिहार भाजपा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे संगठन में, क्योंकि ये बदलाव पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक उपचुनाव की वजह से, अमित शाह के दौरे की वजह से इसकी तिथि को बढ़ा दिया जा रहा था। बिहार भाजपा संगठन का जो कार्यकाल है सितंबर में समाप्त हो गया है। प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण बिहार संगठन में फेरबदल को रोका गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित 150 पदों पर नए चेहरे दिखाई देंगे। अध्यक्ष पद के लिए आधे दर्जन नेता दिल्ली तक लगातार जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी जो सीट है वो बरकरार रहे, लेकिन किसी के नाम पर अब तक सहमति नहीं बनी है। हालांकि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद ही अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने वाले नेता की तस्वीर साफ हो जाएगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि उस वक्त तक जो तस्वीरें हैं कई हद तक साफ हो जाएंगी। लेकिन भाजपा मुख्यालय में कई नेता, डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है बिहार बीजेपी के, उनके कार्यकाल को बढ़ाने का अनुमान लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद डॉक्टर संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, सुशील मोदी और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला है। इनके बयानों से महागठबंधन के कई नेता कई बार असहज दिखते हैं। ऐसे में 2023 के अंत तक अध्यक्ष के कुर्सी पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल 8 सितंबर को ही समाप्त हो गया, लेकिन सीमांचल में 23 और 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था और इसकी वजह से अक्टूबर तक चुनाव की तिथि को आगे बढ़ा दी गई थी और 11 अक्टूबर को जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा में अमित शाह के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने की वजह से तिथि 15 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए, उसकी वजह से जो तिथि है उसमें फेरबदल किया गया और इसकी वजह से 3 बार जो चुनाव की तिथि है उसको आगे बढ़ाया गया और इस वजह से बिहार भाजपा में कोई अब तक बदलाव नहीं हो सका। कुर्नी में विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट का असर भाजपा के संगठन पर भी दिखेगा। कुर्नी सीट भाजपा और जेडीयू के प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। 2015 के बाद एक बार फिर से भाजपा मनोज कुशवाहा को चुनाव में हराने की तैयारी कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक यदि कुर्नी महागठबंधन चुनाव हार जाती है तो 2023 के अंत तक संगठन में फेरबदल की कम संभावना है, लेकिन यदि कुर्नी में भाजपा हार जाती है तो जनवरी तक संगठन में फेरबदलाव हो जाएगा। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्वर्ण, पिछड़ा और ओबीसी नेताओं का चुनाव करना था। विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं और विधान परिषद में सम्राट चौधरी जो कि ओबीसी से आते हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के रूप में पिछड़ा जाति के नेता का चुनाव होने के आसार हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, दिग्गा विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर के भी सहमति बन सकती है। तो निश्चित तौर पे कुर्नी विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है उसके नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे और उसके नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल होगा और संजय जायसवाल की कुर्सी पर भी बना रही है। अगर कुर्नी उपचुनाव में कुछ ऊंच नीच होती है, अगर बीजेपी कैंडिडेट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर कुर्नी उपचुनाव में जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है जीत का, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे संजय जायसवाल की कुर्सी पर भी बात बन आएगी, क्योंकि उनका कार्यकाल भी
पहले ही समाप्त हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।